बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे। ईरान ने उसका जो बदला लिया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो नहीं वो मार सके क्योंकि इन्होंने सबको अंडरग्राउंड कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसराइल के मामलात हैं उनमें गद्दार नहीं थे, वरना वो ईरान की मदद करते। लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि जो ईरान ने इसराइल का ये नुकसान कर दिया है, इसराइल को कम अज कम 70 साल पीछे कम अज कम रिसर्च में उन्होंने एक इदारे के तौर पर पीछे धकेल दिया है। यानी ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट का उन्होंने बदला लिया है। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं। यहाँ पर ईरान ने मिसाइल मारा और ये वो इंस्टीट्यूट है जो दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है रिसर्च के हवाले से। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इसराइल की जितनी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, जो इसराइल ने अपनी एयरफोर्स में तरक्की की है, जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेकर तमाम बड़े लेवल के लोग नासा के साथ ये काम करते हैं, टॉप यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये काम करते हैं, इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया। आप बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें देखें, खंडर खंडर भी शायद छोटा लफ्ज होगा जो इन्होंने किया है। इतनी तबाही हुई है कि वहां एक ईंट सलामत नहीं रही। इन्होंने पूरे के पूरे उस इंस्टीट्यूट के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और सूरत हाल ये हुई है कि इजराइल का प्रेसिडेंट वहां पर गया है और वहां पर जाकर कह रहा है कि देखो क्या हमारे साथ इन्होंने कर दिया है। हमारे ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, ये तो फलाना था। असल में यहाँ पर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये सारी रिसर्च करते थे नासा के साथ, एग्रीकल्चर सारी चीज़ें, और ये फिर हथियार बनाना सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा तुमने हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, हम वो इंस्टीट्यूट ही तबाह कर देंगे। आप अंदाज़ा करें ये टोटल जो इनका नुकसान हुआ है सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का। इसमें 70 साल की उनकी रिसर्च थी जो वहाँ पर काम करते थे साइंटिस्ट। 2500 के करीब साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं, रिसर्चर, पीएचडी स्टूडेंट, ये वो टॉप लेवल के माइंड यहाँ पर काम कर रहे थे। जो इनकी इनोवेशन बायोटेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले सालों में थी, उस सब को ईरान ने ज़मीन बोस कर दिया है। यानी आप सोचें कि इसराइल की डिफेंस और इंटेलिजेंस लेवल पर जो एडवांस कंप्यूटिंग, क्वांटम रिसर्च, बायोलॉजिकल डिफेंस, कुछ भी आप नाम ले लें, उन सबको यहाँ पर तबाह कर दिया। और आपको पता है नुकसान कितना किया है? इतना नुकसान हुआ है इजराइल का कि पूरी जंग को आप एक तरफ कर दें तो ये नुकसान सबसे भारी है। और इस पर शायद दुनिया का मीडिया बात नहीं कर रहा है। इसराइलियों के पैरों तले जमीन निकल के हमारे साथ हुआ क्या है। कम अज कम इनका 4 से 5 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। लॉस तो आप सोचें, एक ही अटैक से आपने चले 5 अरब डॉलर के करीब लॉस कर लिया। लेकिन उससे बढ़कर जो मामला है, 70 साल की रिसर्च आपने बर्बाद कर दी है। आप इजराइल के अखबार की कटिंग देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कई साल पीछे धकेल दिया। यानी ईयर्स ऑफ वर्क पूरी तरह तबाह हो गया। सिर्फ ईरान के एक मिसाइल की वजह से हमारा सारे के सारे कई सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। ये कहा जा रहा है ना जी, ईरान इतने साल पीछे चला गया, इसराइल कितने पीछे चला गया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ साइंटिस्ट की पूरी पूरी रिसर्च थी। उन्होंने वहाँ पर जो, अब सोचे 5 अरब डॉलर के करीब नुकसान किस तरह हुआ है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसराइल ने यहाँ पर बनाया हुआ था, जो लैब्स थी वहाँ पर, जो इनकी एडवांस मशीनरी थी, और तकरीबन सारे का सारा इंस्टीट्यूट समेत 3-3.5 अरब डॉलर का था। और उसके बाद फिर उसकी सारी इक्विपमेंट 3.5 अरब डॉलर के बाद बहुत सारे रिसर्च और इंटरनेशनल सतह पर जो इनका काम हो रहा था, उनके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये वो, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 5 अरब डॉलर का इनका लॉस हुआ है। और जो नासा से लेकर तमाम सबके साथ इनकी कोलैबोरेशन थी, जो रिसर्च थी, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है। खंडर भी छोटा लफ्ज़ जो हुआ है। मसला सारा ये हुआ है कि सारी रिसर्च का जनाजा निकल गया है और शायद कोई इस पर बात ही नहीं कर पा रहा है, इक्का दुक्का के अलावा कि हमला हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि प्रेसिडेंट से लेकर सारे सर पकड़ कर बैठ गए कि अब होगा क्या।
क्योंकि आप अंदाज़ा करें, आज आप इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे, आपको तकरीबन 4-5 साल लगेंगे इस लेवल की दोबारा बनाने के लिए। और चले बहुत भी जल्दी कर ले, 3-3.5 साल तो कहीं नहीं गए, बनाएंगे उसकी मशीनरी और वो रिसर्च। यानी आप चाह कर भी यहाँ पर कुछ ही, सारा डाटा सेंटर्स यहाँ पर मौजूद थे, जो इन्होंने किया हुआ सब कुछ तबाह हो गया। इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रिसर्च का बेड़ा गर्क हो गया है। इन्होंने यहाँ पर जो कुछ रखे हुए थे, डिजाइन, मॉडल्स, मशीनरी, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ईरान कुन तौर पर मसला ये नहीं है कि देखिए, दुनिया में 6ठे नंबर पर ये इंस्टीट्यूट था, 6ठे नंबर पर। आप अंदाजा करें पूरे वर्ल्ड में इतने लेवल का, हाई लेवल का था। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि उसको इन्होंने खंडर बना दिया, उनके साइंटिस्ट की रिसर्च बर्बाद कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के और सब कुछ तबाह कर दिया। इसको मारने की स्ट्रेटजी आपको पता है ईरान ने क्या की है? हाँ, हैरान हो जाएंगे। ये वो इंस्टीट्यूट था जिसके आगे पीछे इसको बचाने के लिए थाट, एरो, डेविड स्लिंग और तीसरी चीजें तमाम थी। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ड्रोन्स भेजे और इन्होंने लो क्वालिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे। अब इनके पास सिर्फ 11 मिनट थे टोटल। उन्होंने किया क्या कि जब ये सारे का सारा मामला हुआ, इनके डिफेंस सिस्टम, इसके साथ जो एरो और दीगर थे डिफेंस सिस्टम, जब वो रीलोड कर रहे थे अपने मिसाइल, तो 11 मिनट का टाइम था। इन्होंने पीछे से हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जो सीधा जाकर इस इंस्टीट्यूट को लगा और एक ने कई मारे, जमीन बोस हो गई। और आप अंदाजा कर लें, अब ये दुनिया को नहीं बता रहे उनके अंदर कितने साइंटिस्ट होंगे जो मारे गए हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि थी वहां पर तो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वहां तो कोई बंदा ही नहीं था, वहां तो कोई रहता भी नहीं था, वो तो बिल्कुल खाली था, वो तो जीरो था। ये दुनिया को बता नहीं रहे, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। आपको पता है, फलस्तीन के एक सहाफी ने कहा है, इंटरनेशनल सतह पर जो हम देख रहे हैं कि इसराइल की तबाही हुई है, इसराइल की तबाही उससे कई 100 गुना ज्यादा हुई है। वो मीडिया पर नहीं बता रहे। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेकर उनके बड़े बड़े लोग मारे गए हैं और वो दब गए हैं मलबे के नीचे और उसका पता नहीं है किसी को। और अब आप सोचें कि उनका प्रेसिडेंट गया है और वो जाकर देख रहा है, मामला कर रहा है, वो हैरान हो गए इनके साथ हुआ क्या है। इस बिल्डिंग की तो एक इंट सलामत नहीं रही। हम कितने साल पीछे चले गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, PhD स्कॉलर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े लोगों के रिसर्च और ये वो सब कुछ तबाह हो गई है। और हमें इतना नुकसान हुआ है कि हमारे पास वो सब कुछ डाटा, हम इतने साल पीछे चले गए कि दोबारा इस तरह का, आप सोचें 1934 में ये बना था, इसराइल के क़याम से पहले इन्होंने बनाया हुआ था, जब रह रहे थे। तब से लेकर आज अगर हम देखें तो तकरीबन आप समझ रहे 91 साल हो गए। तो 91 साल से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा था। फिर बाद में 1949 में इन्होंने नाम बदला। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर इनकी तबाही हुई है। और इनकी रिसर्च, जिस इदारे ने 91 साल वर्क हार्ड किया, जाहिर सी बात है, और आप इस लेवल पर पहुंचे कि आप दुनिया में 6ठे नंबर पर आए। आप सोचे ईरान के एक मिसाइल ने उसका क्या असर किया है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसी तरह ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है। इन्होंने जो हमले किए, जो रातों को तबाही की, इन्होंने तो खैर गद्दार खरीदे ना। ईरान के इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, इतने मारे गए हैं आज तक, आप उसका तस्वर नहीं कर सकते। इन्होंने उनकी रिसर्च तबाह की। इसराइल ने भी ऐसे काम किया, लेकिन इसराइल को शायद ये नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे इस इदारे के साथ भी हाल होगा। और मज़े की बात आप ये देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही होनी चाहिए थी कि इस इदारे के साथ क्या इन्होंने किया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट पता नहीं नीचे दबे रह गए, मलबे के नीचे मारे गए हैं। क्या हुआ, कितने साइंटिस्ट मारे गए हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन हैरान कुन तौर पर मीडिया पर ये ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये इतनी बड़ी तबाही। आप सोचें कि आपने $5 अरब का लॉस कर दिया किसी का, आपने उनकी रिसर्च तबाह कर दी। ये और ईरान को भी शायद लेट समझ अब आ रही है, क्योंकि ईरान, देखिए, उनका एक तो मीडिया इंटरनेशनल नहीं है और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी कोई उनकी वैल्यू नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि हमने मिसाइल मार दिया, हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल लगे, वो सिस्टम नहीं बीट कर पाए और फलाना वगैरह, हमने जाकर उसको तबाह कर दिया। यानी
इसराइल उनको रोक नहीं पाया, हमारी ये कामयाबी है, बस इससे आगे वो शायद जाते नहीं हैं। लेकिन अब उनको भी शायद समझ आ रही है कि हुआ क्या हमारे साथ, हमारे तो साइंटिस्ट और हमारे लोगों के साथ, यानी हमने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, उन्होंने हमारे रिसर्च सेंटर को तो उड़ाए, उन्होंने हमारी तकरीबन 90 साल की रिसर्च पर पानी फेर दिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने साल इन्होंने पीछे धकेल दिया इसराइल को, इसराइल के रिसर्च को। अब कौन इदारा बनेगा, कब ये दोबारा रीबिल्ड होगा और उसके बाद क्या साइंटिस्ट रहेंगे यहाँ पर, यानी उस इदारे की वैल्यू ही ख़त्म हो गई है जो इन्होंने काम किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।